सूरज ढलने के बाद वहां लोग दिखाई नहीं देते। रात यूं सुलगती है वहां पर, मानो जन्मों का गहरा सन्नाटा वहीं का जना हो। कुत्ते चांद को देखकर भौंकते नहीं, एक धीमी सी चुप्पी ओढ़े वहां के लोग किसी कोने में बैठकर सो जाते हैं। किसी को अपने मन की खुशी दिखाने का कोई बहाना नहीं। मौत का गहरा सन्नाटा चीखता है गंगा किनारे इस मणिकर्णिका घाट पर। मणिकर्णिका कुंड। ओशो कहते हैं कि जहां मैयतें जलती हों, उन श्मशानों को शहर के ठीक बीच में होना चाहिए, ताकि लोगों की नजर बार बार उस सच पर पड़ती रहे जिससे बचने का ढूंढ वो जिंदगी भर करते हैं। दशाश्वमेध घाट से शुरू हुआ मेरा सफर मणिकर्णिका घाट पर जाकर ठहर गया। घंटों तक मैं उस जगह को समझने की कोशिश कर रहा था। किसी से ज्यादा पूछने की हिम्मत थी नहीं। तस्वीरें लेने के पहले लोगों की आंखों में देखता था कि कहीं कोई मुझे तो नहीं देख रहा। मणिकर्णिका घाट के लोगों की आंखें आंसुओं की आंच में सुर्ख हो चुकी हैं। ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते आप उनसे। एक नाई बैठा है जो सर पर ठंडा पानी छुआकर तेजी से रगड़ता है और उस तरह चलाकर सारे बाल किनारे कर देता है। हर घाट पर आपको सिर मुंडाए लोगों की अच्छी तादाद मिल जाएगी, जिनमें महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। हाँ, ठीक सुना, महिलाएं, वो भी सिर मुंडाए हुए। आप कभी गौर करना, किसी भी धर्म में महिलाओं के बाल हमेशा लंबे होते हैं। कोई महिला अगर अपने बाल अर्पित कर रही है तो जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। सबसे पहले मणिकर्णिका का ऐतिहासिक पहलू। बनारस को काशी भी कहते हैं। भगवान शिव की पूजा हर जगह होती है यहाँ पर, लेकिन ऐतिहासिक रंग में देखें तो पूरा का पूरा काशी भगवान विष्णु का है। सदियों से भगवान शिव की पूजा होने के कारण उनकी चरण पादुका भगवान विष्णु की चरण पादुका के रूप में चिन्हित हुई। बरसों पुरानी बात है, भगवान शिव और माता पार्वती बनारस के ही चक्रपुष्करिणी कुंड में स्नान कर रहे थे। स्नान करते समय ही भगवान शिव की कर्णिका की मणि इस कुंड में गिर गई। भगवान शिव ने इस कुंड को चक्रपुष्करिणी मणिकर्णिका कुंड का नाम दिया और लोगों ने बाद में इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट रख दिया। मणिकर्णिका घाट मतलब वो जगह जहां हर बनारस वाला अपने जीवन का आखिरी सफर करता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशेयम सा काशी के नियते। यानी मरना मंगलकारी है जहां, वो जगह काशी के अलावा और क्या हो सकती है। धधकता है जिस्म उसका जब कई मन लकड़ी और घी के बीच उसको मुखाग्नि अर्पित की जाती है। आग की लपटें उठती हैं तो चमड़ी का कार्बन चट चट बचता है और धुआं पूरे घाट में एक न भूलने वाली गंध के साथ तैरने लगता है। वही जिस्म जिसको संतुष्ट करने के लिए कितनों की आत्मा नोच नोच के चबा खा डाली थी, वही खूबसूरत जिस्म जिसको पाने के लिए लार टपकाते रहते थे। हाँ, वही जिस्म जिसको जिम में लोहा उठा उठा कर तराशा था, अब देखो धधक धधक कर पूरे माहौल को बदबूदार कर रहा है। चीलकोए अब उसको नाश्ते की नजर से देख रहे हैं। देखो, जानो और अपनी आत्मा में बिठा लो कि उस जिस्म की अब कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में। इंसान तो वो बचा नहीं, उसके घर वाले भी उसको बॉडी बोल रहे हैं। जब शरीर जल रहा होता है तो एकदम से आग नहीं पकड़ता, काफी देर तक तो वो फूलता रहता है। किसी ने अंदर गैस भर दी हो जैसे। हाँ, यही हम हैं, यही सत्य है हमारा तुम्हारा। अंत में बचती है तो एक मुट्ठी राख। ये बची हुई राख माँ गंगा को अर्पण हो जाती है और एक जीवन अपनी अंतिम यात्रा पर गोलोक की ओर निकल जाता है। ये सच है, यही होना है, यही होता है और यही होकर रहेगा। आप साथ लेकर जाओगे तो कुछ यादें जो आपने किसी के साथ बांटी थी, किसी के साथ हंसे थे, किसी के साथ रोए थे, किसी की आंखों में आंखें डालकर प्यार के 3 शब्द कहे थे और बिना किसी सवाल किए किसी की दुनिया से एक पल में निकल गए थे। दुनिया में जितने बनारस वाले आपको मिले हो, सबकी इच्छा इसी मणिकर्णिका पर आकर भस्म होने की है। सब हो जाता है, लेकिन हम जीवन भर उसकी परवाह करते रहते हैं जो साथ जाएगा ही नहीं, जो कभी हमारा था भी नहीं, जो कभी हमारा हो भी नहीं सकता। सारे धागे खुल जाते हैं यहाँ, सब ज्ञान मिल जाता है। बस लोगों को देखो, जानो कोई यहाँ क्यों है, यहाँ आने से पहले कैसा था और जाने के बाद कैसा होगा। एक जिस्म को ही जलाकर गया है, बाकी क्या किया यहाँ। और अगर वो जान गए जो यहाँ अनछुपा रहस्य है, जिसे कोई नहीं बताता, जो शायद कोई बता भी नहीं सकता, तो सारा दुख मिट जाएगा जीवन से। हर लम्हे में जिंदगी जी लोगे बिना किसी बाहरी खुशी के, बिना कहीं जाए, बिना कहीं घूमे। माता पार्वती ने दिया था ऐसा श्राप, तब से 24 घंटे जलती हैं चिताएं। बनारस को मोक्ष नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ घाट को सुकून की जगह के रूप पर देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट का इतिहास जानकर हर कोई दंग रह जाता है। बनारस, काशी या फिर वाराणसी, लोग इसे अपने अनुसार कहकर पुकारते हैं। काशी की संस्कृति से पूरी दुनिया वाकिफ है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है।
बनारस के लिए एक पंक्ति काफी प्रचलित है, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहें मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाश्मशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। ऐसे ही जिंदा शहर बनारस में मणिकर्णिका नाम से एक शमशान घाट है। वर्षों से नहीं बुझी है चिताओं की आग। काशी के मणिकर्णिका घाट के बारे में एक मान्यता है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन यहाँ चिताओं की अग्नि तब से जल रही है जब शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती ने श्राप दिया और कहा कि यहाँ की आग कभी नहीं बुझेगी। हर कोई इस स्थान को लेकर अपनी अपनी कहानियां सुनाता है, अपने अपने तरीके से बातें बताता है। तो हमने ये फैसला लिया कि इस कहानी की असल हकीकत की पड़ताल करके आप तक पहुंचाएंगे। हम भी रात के करीब 10 बजे मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे। पतली पतली गलियों से गुजरकर जब हम घाट के पास पहुंचे तो हमें काफी दूर से ही धुआं दिखने लगा। इतनी भीड़ भाड़, लोगों के हुजूम और हर कोई अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इस घाट पर आया था। गलियों में एक के बाद एक हजारों दुकानें थी। कोई समोसा, लौंगलत्ता, कचौड़ी और जलेबी बेच रहा था। दही, लस्सी और पनीर की भी कई दुकानें दिखीं। लेकिन सबसे अधिक दुकानें अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की थी। जब हम घाट पर पहुंचते हैं तो जगह जगह लोग अपना गुट बनाकर बैठे हुए थे। कोई चिता को अग्नि देकर एकांत में बैठा था तो कोई लकड़ियों की खरीदारी कर रहा है। हम घाट पर तो पहुंच गए, लेकिन हमारे जहन में एक असमंजस सा था कि क्या यहाँ लोगों से बात करना उचित होगा। हमने ये फैसले किया कि यहाँ रहने वाले लोगों से ही इतिहास के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होगी। हम तलाश में थे और कुछ ही मिनटों में हमारी तलाश पूरी हो गई। मणिकर्णिका वाले एक आदमी ने बताया सब कुछ। जिस वक्त हम मणिकर्णिका घाट पर पहुंचे थे वो वक्त रात का था। हालांकि घाट के माहौल को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि रात के 10:15 बज रहे हैं। दूर से देखा तो पान की दुकान दिखी, जहां नमकीन का पैकेट और अन्य सामग्री भी बिक रही थी। पास पहुंचे तो देखा एक जनरल स्टोर है। हमने जनरल स्टोर पर बैठे व्यक्तियों से बात की। उन्होंने बताया कि बनारस में साल में एक बार शिवरात्रि के अवसर पर पंचकोशी यात्रा होती है, जिसकी शुरुआत यहीं मणिकर्णिका कुंड से स्नान के बाद होता है। बनारस के 5 कोश मंदिर हैं। पहला मणिकर्णिका घाट, दूसरा कर्दमेश्वर मंदिर, तीसरा रामेश्वर मंदिर, चौथा द्रौपदी कुंड शिवपुरी और 5वां कुपुलधारा तुलाओं का लिथोग्राफ है। क्यों वर्षों से नहीं बुझी है चिताओं की अग्नि। हमें इतिहास से जुड़ी ढेर सारी जानकारियां प्राप्त हो चुकी थीं, हालांकि अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर यहाँ वर्षों से आग क्यों नहीं बुझी है और इसके पीछे की कहानी क्या है। हम आगे बढ़ रहे थे, इतने में ही एक व्यक्ति ने बनारसी अंदाज में हमसे कहा कि यही एक स्वच्छ जगह है भैया, यही जगह पर लोगन के मुक्ति मिलेला। हमने भी सवाल जवाब का दौर शुरू कर दिया। जो सवाल हमारे जेहन में था उससे पूछने से पहले ही इस शख्स ने यहाँ की सारी मान्यताओं का कहानियों के बारे में खुद से बताना शुरू कर दिया। उन्होंने खुद से कहा कि मणिकर्णिका का ऐसा श्राप है कि यहाँ 24 घंटे आग जलती रहती है। हमने इसके तुरंत बाद ये पूछ लिया कि कैसे। तो उन्होंने बताया कि एक बार पार्वती जी स्नान कर रही थी। उनके कान की बाली कुंड में गिर गई, जिसमें मणि लगी थी, जिसे ढूंढने के लिए काफी जद्दोजहद किया गया, लेकिन उनकी बाली नहीं मिली। पार्वती माता को इतने में क्रोध आ जाता है और उन्होंने ये श्राप दे दिया कि मेरी मणि नहीं मिली, ये स्थान हमेशा जलता रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि यही वजह है कि इस स्थान का नाम मणिकर्णिका रखा गया। यहाँ लोग अपनों का अंतिम संस्कार करने आते हैं। मणिकर्णिका के इतिहास के बारे में जानने के बाद हमने सोचा कि यहाँ के लोगों से ये भी जानकारी प्राप्त हो जाए कि यहाँ बीते वर्षों में क्या क्या बदलाव हुआ है। कुछ वर्षों में बदल गई मणिकर्णिका की तस्वीर। एक चाय वाले भैया से हमने पूछा कि आप कितने समय से यहाँ चाय बेचते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म यहीं हुआ है भैया, 3 पीढ़ी से हम लोग यहीं रह रहे हैं। अब समझ आ गया था कि चाय वाला हमारे सवालों का जवाब जरूर दे देंगे कि बीते कुछ वर्षों में मणिकर्णिका का स्वरूप कितना बदल गया। हमने ये सवाल उनके सामने रखा और उन्होंने भी जवाब देना शुरू किया। चाय वाले ने बताया कि भैया काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण से मणिकर्णिका की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। पहले यहाँ सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं था। एक घाट था जिसके किनारे पर लाशें जलाई जाती थी, मगर यहाँ बीते कुछ वर्षों में इतना निर्माण हुआ और आप अभी भी देख रहे हैं कि काम तो चल ही रहा है। चाय वाले ने बताया कि काम पूरा होने के बाद मणिकर्णिका घाट पूरी तरह से चमक जाएगा। हमने मणिकर्णिका घाट पर इस सच की अनुभूति की और समझा कि जीवन और मृत्यु पर किसी का जोर नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु और मोक्ष ही है। अपनी इसी अनोखे स्वरूप और इतिहास के लिए दुनिया भर में मणिकर्णिका की कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ के लोग एक नारा भी देते हैं, बोलो बाबा मशान नाथ की जय। इन वेश्याओं के रहस्य देख दंग रह जाएंगे।
क्या आप जानते हैं, जिस बनारस को हिंदू धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, उसी बनारस में वेश्याओं लोगों की मौत पर नाचती है। यानी कि एक ओर जहां लोग अपनों के मरने का दुख मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? इसके पीछे का राज जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल काशी के मणिकर्णिका घाट पर हर साल चैत्र नवरात्र की सप्तमी को महाश्मशान महोत्सव मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन काशी के राजा भगवान शिव अदृश्य रूप से इस पूरे महोत्सव में शामिल होते हैं और तब इस घाट में वैश्याएं बेहिचक नृत्य करती है। यानी कि एक तरफ चिता की लपटें उठ रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर वेश्याओं के घुंघरुओं की झनकार बज रही होती है। मणिकर्णिका घाट पर लोगों के रोने और तबले की थाप का यहाँ अनोखा संगम सभी को हैरान कर देता है। कहा जाता है कि इस नाच गाने के जरिए वैश्याएं महादेव के लिए अपनी भक्ति भावना प्रकट करती है। उनका मानना है कि सभी को तारने वाले भगवान शिव क्या उनकी इस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या उन्हें इस नर्क से बाहर निकालकर मोक्ष का अधिकारी नहीं बनाएंगे? अब सोचने वाली बात है कि इस घाट पर यह परंपरा किसने और क्यों शुरू की। आखिर कौन था वो जिसने पहली बार इन्हें मणिकर्णिका घाट पर नाचने के लिए बुलाया था? ये बात है 15वीं शताब्दी की। उस समय राजा मान सिंह आमेर के राजा हुआ करते थे और अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते थे। उस समय उन्होंने शिव जी के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, यानी कि उसकी मरम्मत वगैरह कराकर उसे फिर से एक खूबसूरत मंदिर बना दिया था। रीति रिवाज के अनुसार मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद राजा मान सिंह ने मंगल उत्सव भी कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नगर के बेहतरीन संगीत और नृत्य कलाकारों को वहां आमंत्रित किया, लेकिन किसी भी कलाकार की उस घाट पर आने की हिम्मत नहीं हुई। मान सिंह का मन दुखी हो गया और वो बिना उत्सव मनाए वापस दिल्ली जाने की तैयारी करने लगे। ये बात जब नगर के वैश्याओं को पता चली, तो उन लोगों ने आपस में बात करके राजा साहब को एक पत्र भेजा, जिसमें लिखा था, अगर आपको सही लगे तो हम वैश्याएं वहां आकर नृत्य कर सकती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। राजा मान सिंह पत्र पढ़कर बहुत खुश हुए और उन्होंने पूरे मान सम्मान के रथ भेजकर वेश्याओं को घाट पर बुलाया। वहां आकर वेश्याओं ने दिल खोलकर नृत्य किया और तभी से ये परंपरा शुरू हो गई। इतना ही नहीं, तब से ये मान्यता है कि जो भी वैश्या यहाँ आकर नृत्य करेगी, उसका अगला जीवन वैश्या का नहीं होगा। क्योंकि कोई भी स्त्री वैश्या अपनी मर्जी से नहीं बनती, लेकिन हर वैश्या इस नर्क से निकलना जरूर चाहती है। ऐसी जिंदगी किसी अभिशाप से कम नहीं है। शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। हमारे देश में हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी कई जगहें जो रहस्यमयी तो हैं ही साथ दिलचस्प व हैरानजनक भी हैं। इन्हीं में से एक है काशी के 84 घाटों में सबसे चर्चित मणिकर्णिका घाट। बताया जाता है ये वही घाट है जहां 365 दिनों तक आग जलती रहती है। कहते हैं यहाँ पर दाह संस्कार करवाने से व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि यहाँ पर रोजाना 200 से 300 शवों का अंतिम संस्कार होता है। आपको बता दें कि यहाँ पर शिवजी और मां दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। तो चलिए अब आपको बता दें कि इस घाट में ऐसा क्या है कि यहाँ दाह संस्कार करने से मोक्ष मिलता है। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती है, यानी यहाँ हर समय किसी ना किसी का शवदाह हो रहा होता है। इस घाट को लेकर कई जनश्रुतियां हैं। एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक इसी घाट पर भगवान शिव की आराधना की थी। विष्णु जी ने शिवजी से वरदान मांगा कि सृष्टि के विनाश के समय भी काशी को नष्ट न किया जाए। भगवान शिव और माता पार्वती विष्णु जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर यहाँ आए थे। तभी से मान्यता है कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने शिव पार्वती के लिए यहाँ स्नान कुंड का निर्माण किया था, जिसे लोग अब मणिकर्णिका कुंड के नाम से जानते हैं। स्नान के दौरान माता पार्वती का कर्ण फूल कुंड में गिर गया, जिसे महादेव ने ढूंढकर निकाला। देवी पार्वती के कर्णफूल के नाम पर इस घाट का नाम मणिकर्णिका हुआ। इस घाट की एक और मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने देवी सती के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार इसी घाट पर किया था, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। मोक्ष की चाह रखने वाला इंसान जीवन के अंतिम पड़ाव में यहाँ आने की कामना करता है। तो वहीं इससे जुड़ी एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब नगर वधू पैर में घुंघरू बांधकर यहाँ नृत्य करती हैं, और ये कार्यक्रम चैत्र नवरात्र की सप्तमी की रात में होता है। महाश्मशान पर अनूठी साधना की परंपरा शमशान नाथ महोत्सव का हिस्सा है।
मौत के मातम के बीच वे नाचती गाती हैं और नाचते हुए वे ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनको अगले जन्म में ऐसा जीवन ना मिले। ये परंपरा अकबर काल में आमेर के राजा सवाई मानसिंह के समय से शुरू होकर अब तक चली आ रही है। मानसिंह ने ही 1585 में मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का निर्माण करवाया था। शमशान नाथ उत्सव में महाश्मशान की वजह से जब कोई कलाकार संगीत का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो मानसिंह ने नगर वधुओं को आमंत्रण भेजकर बुलवाया। वे इसे स्वीकार कर पूरी रात महाश्मशान पर नृत्य करती रहीं। तब से यह उत्सव काशी की परंपरा का हिस्सा बन गया। वाराणसी शहर के 84 घाटों में से प्रमुख है मणिकर्णिका घाट। इस स्थान पर चिताओं की अग्नि कभी बुझती नहीं है। वाराणसी शहर न जाने कितनी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों से लेकर पतली गलियों तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाटों तक। ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारी संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग कहानी बयां करते हैं। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में ये घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए आध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट में जहां एक तरफ चिताओं की अग्नि कभी बुझती ही नहीं है, वहीं न जाने कितनी रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। इतनी विचित्रताओं की वजह से इस घाट में आखिर ऐसा क्या खास है जो इसे दूसरे घाटों से अलग और विचित्र बनाता है? आइए जाने वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ रहस्य और विचित्र तथ्यों के बारे में। मणिकर्णिका घाट का इतिहास। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इसे अन्य घाटों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधे स्वर्ग को जाता है। पुराणों में ये भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी दर्द की अनुभूति नहीं होती है। ये सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट दोनों के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में भी मिलता है। हिंदू धर्म में भी इसका सम्मान किया जाता है। मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा। मणिकर्णिका घाट में चिताओं के दहन और अंतिम संस्कार की एक पुरानी पौराणिक कथा प्रचलित है। इस कहानी में ही इस घाट का मणिकर्णिका नाम पड़ने का कारण भी छिपा है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदिशक्ति, जिन्होंने देवी सती के रूप में अवतरण लिया था, अपने पिता के अपमान की वजह से वह अग्नि में कूद गई थी और उस समय भगवान शिव उनके जलते शरीर को हिमालय तक ले गए। उस समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की दुर्दशा को देखकर अपना सुदर्शन चक्र देवी आदिशक्ति के जलते हुए शरीर पर फेंका, जिससे उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए। प्रत्येक स्थान जहां उनके शरीर के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे उन्हें शक्तिपीठ घोषित किया गया था। उसी समय मणिकर्णिका घाट पर माता सती की कान की बालियां गिरी, इसलिए इसे एक शक्तिपीठ के रूप में स्थापित किया गया और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान की बाली। उसी समय से यह स्थान विशेष महत्व रखता है। मणिकर्णिका घाट के कुएं का रहस्य। मणिकर्णिका घाट पर एक कुआं है जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसे भगवान विष्णु ने बनवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव पार्वती के साथ विष्णु के सामने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए एक बार वाराणसी आए थे। विष्णु ने दंपत्ति के स्नान के लिए गंगा तट पर एक कुआं खोदा। जब भगवान शिव स्नान कर रहे थे तो उनके कान की बाली से एक मणि कुएं में गिर गई, इसलिए इस स्थान के लिए मणिकर्णिका नाम चुना गया। इस घाट से संबंधित एक और बात प्रचलित है कि भगवान शिव के कान का मणि उस समय नीचे गिर गया जब वह उग्र रूप में तांडव कर रहे थे और उसी से इस घाट का निर्माण हुआ। यहाँ 24 घंटे जलती है चिताओं की अग्नि। वाराणसी के इस प्रसिद्ध घाट के बारे में प्रचलित है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती है। यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि इस घाट में जिस दिन भी चिताएं जलनी बंद हो जाएंगी उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। ये घाट बनारस के 84 घाटों में से सबसे ज्यादा मशहूर है और इसे मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। दूर विदेशों से भी इस घाट को देखने के लिए लोग आते हैं और इसकी खूबियों का बखान दूर तक होता है। घाट के शीर्ष पर जलाव लकड़ी के विशाल ढेर लगे होते हैं। प्रत्येक लट्ठे को बड़े पैमाने पर सावधानी से तौला जाता है ताकि दाह संस्कार की कीमत की गणना की जा सके। प्रत्येक प्रकार की लकड़ी की अपनी अलग कीमत होती है, जिनमें चंदन सबसे महंगा होता है। एक लाश को पूरी तरह से जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी का उपयोग करना भी एक कला है। इस जगह पर आप शमशान और चिताओं का दाह संस्कार देख सकते हैं।
वास्तव में वाराणसी का मणिकर्णिका घाट देश के अनोखे स्थानों में से एक है जो न जाने कितनी विविधताओं को समेटे हुए है। जीवन की वास्तविकता का अद्भुत नजारा देखने के लिए आपको भी एक बार इस घाट के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए। काशी को वाराणसी और बनारस भी कहते हैं। यहाँ के घाट बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट के साथ ही गंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट सहित कई ऐतिहासिक घाट देखने लायक हैं। अस्सी घाट की गंगा आरती को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ के मणिकर्णिका घाट बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। स्नान। यहाँ पर कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी अर्थात बैकुंठ चतुर्दशी और वैशाख माह में स्नान करने का खासा महत्व है। इस दिन घाट पर स्नान करने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती। शमशान घाट। गंगा नदी के तट पर यह एक शमशान घाट है जिसे तीर्थ की उपाधि प्राप्त है। कहते हैं यहाँ की चिता की आग कभी शांत नहीं होती है। हर रोज यहाँ 300 से ज्यादा शवों को जलाया जाता है। यहाँ पर जिसका भी अंतिम संस्कार होता है उसको सीधे मोक्ष मिलता है। इस घाट में 3000 साल से भी ज्यादा समय से ये कार्य होते आ रहा है। वैश्याओं का नृत्य। मणिकर्णिका घाट में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन वैश्याओं का विशेष नृत्य का कार्यक्रम होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें इस तरह के जीवन से मुक्ति मिलती है, साथ ही उन्हें इस बात का उम्मीद भी होता है कि अगले जन्म में वे वैश्या नहीं बनेंगी। चिता की राख से होली। मणिकर्णिका घाट में फाल्गुन माह की एकादशी के दिन चिता की राख से होली खेली जाती है। कहते हैं इस दिन शिव के रूप विश्वनाथन बाबा अपनी पत्नी पार्वती जी का गौना कराकर अपने देश लौटे थे। इनकी डोली जब यहाँ से गुजरती है तो इस घाट के पास के सभी अघोरी बाबा लोग नाच गाने रंगों से इनका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान का कुंडल गिरे थे, इसलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि एक समय भगवान शिव हजारों वर्षों से योग निद्रा में थे, तब विष्णु जी ने अपने चक्र से एक कुंड को बनाया था जहां भगवान शिव ने तपस्या से उठने के बाद स्नान किया था और उस स्थान पर उनके कान का कुंडल खो गया था जो आज तक नहीं मिला। तभी से उस कुंड का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ गया। काशी खंड के अनुसार गंगा अवतरण से पहले इसका अस्तित्व है। श्री हरि विष्णु ने किया था पहला स्नान। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने सबसे पहले स्नान किया, इसीलिए वैकुंठ चौदस की रात के तीसरे प्रहर यहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर विष्णु जी ने शिव जी की तपस्या करने के बाद एक कुंड बनाया था। कुंड से निकली प्रतिमा। प्राचीन काल में मां मणिकर्णिका की अष्टधातु की प्रतिमा इसी कुंड से निकली थी। कहते हैं कि यह प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है, परंतु अक्षय तृतीया को सवारी निकालकर पूजन दर्शन के लिए प्रतिमा कुंड में स्थित 10 फीट ऊंचे पीतल के आसन पर विराजमान कराई जाती है। इस दौरान कुंड का जल सिद्ध हो जाता है जहां स्नान करने से मुक्ति मिलती है। माता सती का अंतिम संस्कार। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया था। इसी कारण ये घाट महाश्मशान घाट प्रसिद्ध है। शव से पूछते हैं कि कहाँ है कुंडल। यहाँ पर शव से पूछते हैं क्या उसने शिव के कान का कुंडल देखा। ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी यहाँ जिसका दाह संस्कार किया जाता है अग्निदाह से पूर्व उससे पूछा जाता है क्या उसने भगवान शिव के कान का कुंडल देखा। यहाँ भगवान शिव अपने अभीर स्वरूप में सदैव ही निवास करते हैं। ये वो है जो मैंने कहीं और नहीं देखा। 80 की गंगा आरती देखी, दशाश्वमेध घाट पर तस्वीरें खींचाई, लेकिन मणिकर्णिका ने मुझे जिस तरह खींचा है मैं उससे अभी तक बाहर नहीं निकल पाया। आपके क्या विचार हैं इस आर्टिकल के बारे में? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। हर हर महादेव।